FBR का नॉन फाइलर को बर्बाद करने का मंसूबा सामने आ गया। कौन कौन सी पाबंदियां हैं जो लगने जा रही हैं एक आम आदमी पर, इसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज़ सामने आई कि जी नॉन फाइलर की इस्तिलाह को अब ख़त्म कर दिया जाएगा और ये फाइलर नॉन फाइलर की कहानी ख़त्म करके सबको फाइलर कर दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट की जानिब से प्रेशराइज़ किया जा रहा है आम आवाम को कि सब लोग FBR में रजिस्टर्ड हो जाएं। जो भी 50,000 से ज़्यादा महीने का कमाता है उसको ज़बरदस्ती फ़ाइलर बनाना चाह रही है हुकूमत। आदादो शुमार का गोरख धंधा सामने लाया जाता है और पाकिस्तान की मईशत जो कि पहले ही डूब रही है और IMF के सहारे चल रही है, उसे मज़ीद तबाह करने के लिए ये फ़ाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर चलाया जा रहा है। टैक्सेस की वजह से ऑलरेडी महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और एक आम आदमी हर चीज़ पर ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, चाहे वो GST हो या कोई कारोबार कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्सेस हैं, या सैलरी ले रहा है तो उसके ऊपर अलग से इनकम टैक्स है। ये सब जुल्म तो हो ही रहे थे, लेकिन अब FBR को खुली छुट्टी दे दी गई। बाकायदा एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। हुकूमत ने इस हवाले से अप्रूवल भी दे दी है। तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा नॉन फाइलर्स को, आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बैरून मुल्क सफ़र करना अब दुश्वार हो जाएगा। जो लोग बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और अगर वो फाइलर नहीं है तो अब उन पर पाबंदी लगेगी। अलबत्ता ये करम ज़रूर किया है कि अगर आप किसी मजहबी सफ़र के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हज, उम्रा या ज़ियारतों पे जा रहे हैं, तो उस पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। लेकिन अगर आप घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो अब आपको फ़ाइलर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप जायदाद की ख़रीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा गाड़ी की सेल परचेज़ आप नहीं कर सकेंगे। आपकी सिम्स को बंद कर दिया जाएगा। बैंक्स आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। इसके अलावा आप किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों या स्टॉक मार्केट हो। ना सिर्फ ये बल्कि प्राइस बॉन्ड्स की ख़रीदो फरोख्त भी आप नहीं कर सकते। एक और पाबंदी जो नॉन फाइलर्स पर लगने जा रही है वो ये कि अगर आप कैश विड्रॉवल करवा रहे हैं किसी बैंक से तो 3 करोड़ से ज़्यादा सालाना आप नहीं करवा सकते। यानी अगर आपको आप ही की रकम चाहिए और आपने कोई ट्रांजैक्शंस करनी है तो 3 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। एक और बहुत ही अजीब चीज़ जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो ये कि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को खुद बाय कर लेगी। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करके शो की अपने एसेट्स में या टैक्स रिटर्न में, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम शो करते हैं, तो गवर्नमेंट इस मसले को हल नहीं करेगी बल्कि सीधा सीधा आपकी प्रॉपर्टी जो आपने कम मालियत की शो की है डायरेक्टली उसको ख़रीद लेगी। और ख़रीदना क्या बल्कि ये समझेंगे कब्ज़ा कर लेगी और आपको औने पौने पैसे दे दिए जाएंगे। यानी रियल इस्टेट के काम का बल्ला हाफिज़ है। तो ये 10-11 ऐसे शोबे हैं जहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। बाकायदा प्लानिंग के तहत इंटरनेशनली और लोकली ये काम हो रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए, कारोबार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, लोग बैंकों में पैसे रखने से कतराएँ, इन्वेस्टमेंट से बचें और IMF जो कर्ज़ दे रहा है वो ज़्यादा शरह सूद पर वापस लेता रहे, हुक्मरानों की जेबें भरती रहें, आम आदमी बिजली, पेट्रोल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को महंगा ख़रीदता रहे और हुकूमत की अय्याशियाँ चलती रहें। गवर्नमेंट लेवल पे आपको कहीं सादगी देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल ये थे कुछ तल्ख़ हक़ाइक़। वीडियो में की गई बातें अगर आपको जेन्युइन लगी हों और आप मुत्तफ़िक़ हों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।